हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 5 फरवरी तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है ये हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। इसमें हम आपको कैटेगरी वाइज क्विज भी प्रोवाइड करा रहे हैं, तो एक बार अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लिए, उनके बाद इन क्विज को अटैम्प्ट किया, तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाए, काफ़ी अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे अपने आने वाले एग्जाम में। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप बाय कर सकते हैं। दूसरा कोर्स हमारा बैंकिंग अवेयरनेस से संबंधित है। कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस हमने आपको इसमें कराई है, न केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्जाम, बल्कि अगर आप इंटरव्यू देते हैं जैसे IBPS PO में, SBI PO या फिर RBI में किसी पोस्ट के लिए या फिर किसी अन्य बैंक में, तो वहाँ पर जो आपसे इंटरव्यू में बैंकिंग अवेयरनेस पूछा जाता है वो सब आपका इस कोर्स में कवर हो जाएगा। साथ ही साथ SSC, रेलवे, स्टेट PCS और अन्य जो वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं, वहाँ पर जो इंडियन इकोनॉमी की कंसेप्ट्स बार बार पूछे जाते हैं, जैसे इन्फ्लेशन हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, WPI, CPI, GDP, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कर्व्स, पॉवर्टी, ये सब इसमें कवर किया गया है। साथ ही इंश्योरेंस भी इसमें कवर किया गया है। तो डेमो वीडियो लेक्चर्स देखना चाहते हैं, डेमो PDFs देखना चाहते हैं, वो भी अवेलेबल है हमारी करंट अफेयर्स फंड ऐप पर इस बैंकिंग अवेयरनेस कोर्स के लिए। उन्हें देख लीजिएगा, एक आइडिया मिल जाएगा किस तरह का कोर्स हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। इसकी वैलिडिटी 1 साल की है और आपको करना क्या है, करंट अफेयर्स फंड ऐप को इंस्टॉल करना है। दोनों कोर्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, आप बाय कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट अगर आपका आता है हमारे किसी भी कोर्स से संबंधित, तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188। इस पर आप कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं। इसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना होता है। पूछ रहे हैं कि वेयर डिड फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन प्रपोज द क्रिएशन ऑफ द मखाना बोर्ड। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने किस राज्य में मखाना बोर्ड के गठन की घोषणा की है? ऑप्शन हैं बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश। तो जल्दी से आप आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। नवीन चावला हु पास्ड अवे रिसेंटली हेल्ड विच कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन इन इंडिया। नवीन चावला जिनका हाल ही में निधन हो गया, भारत में किस संवैधानिक पद पर थे? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर CEC नवीन चावला, जिनके नेतृत्व में 2009 के लोकसभा इलेक्शंस हुए, इनका निधन हो गया है 79 की एज में। 16 मई 2005 को ये इलेक्शन कमिश्नर बने थे और इस पोजीशन पर ये 20 अप्रैल 2009 तक रहे। उसके बाद फिर इन्हें प्रमोट किया गया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने और इस पोजीशन पर ये 29 जुलाई 2010 तक रहे। और 2 ऑबिचुरीज देख लेते हैं। फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ जर्मनी होस्ट कोहलर, इनका निधन हो गया 81 की एज में। ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF के हेड भी रह चुके 2000 से 2004 के बीच में। सर जूलियस चैन, जो कि पापुआ न्यू गिनी के PM रहे हैं, फॉर्मर PM, इसके फाउंडिंग फादर भी रहे हैं, इनका निधन हो गया 85 की एज में। विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी लॉन्च द ट्री आधार मिशन। ट्री आधार मिशन की शुरुआत किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा की गई है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने ट्री आधार मिशन को लॉन्च किया है ताकि इस क्षेत्र के जो चिनार ट्रीज़ हैं उनको कंजर्व किया जा सके, क्योंकि इनके नंबर्स पिछले कुछ सालों में घटते आ रहे हैं, इनकी संख्या घटती आ रही है। तो यहाँ पर सेंसस किया जाएगा चिनार ट्रीज़ का और उन्हें एक यूनिक आइडेंटिटी दी जाएगी हर एक चिनार के पेड़ को। चिनार को ओरिएंटल प्लेन ट्री भी बोलते हैं और इसकी काफ़ी ह्यूज कैनोपी होती है। कूल क्लाइमेट रीजन्स जहाँ पर सफिशिएंट वाटर होता है वहाँ पाए जाते हैं। ईस्टर्न हिमालयाज़ की कैरेक्टरिस्टिक इन ट्रीज़ में होती है। 30 से 50 साल में ट्री मैच्योर होते हैं, 150 साल में ये अपनी फुल साइज में पहुँचते हैं। इनकी हाइट 30 मीटर्स होती है, 30 मीटर्स,
और ये स्टेट ट्री भी है जम्मू एंड कश्मीर का, जो कि अब यूनियन टेरिटरी है। वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट एवर लेफ्ट वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस इम्प्लांटेशन परफॉर्म्ड। भारत में पहली बार लेफ्ट वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस प्रत्यारोपण किस अस्पताल में किया गया? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल दिल्ली कैंट। आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल दिल्ली कैंट, इन्होंने इंडिया का फर्स्ट एवर लेफ्ट वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस इम्प्लांटेशन किया है हार्टमेट 3 डिवाइस को यूज़ करके। जो ये LVAD है, यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस, इसे मैकेनिकल हार्ट भी बोलते हैं। और जो भी ऐसे पेशेंट्स हैं जिनके हार्ट फेलर की समस्या आ जाती है, उनके लिए लाइफ सेविंग ब्रिज का एक कार्य करता है। हार्टमेट 3 LVAD एक कटिंग एज डिवाइस है और हार्ट फंक्शन को ये इम्प्रूव करती है, कार्डियक अरेस्ट से बचाती है। इन विच कंट्री वॉज द टाटा स्टील मास्टर्स चेस टूर्नामेंट हेल्ड? टाटा स्टील मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट किस देश में आयोजित किया गया? सही आंसर ऑप्शन डी है, नीदरलैंड्स। तो ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने वर्ल्ड चैंपियन डी गुकेश को हराकर टाटा स्टील मास्टर्स चेस टूर्नामेंट जीत दिया है नीदरलैंड्स में। आपको बता दें, मैग्नस कार्लसन के पास रिकॉर्ड है सबसे ज़्यादा बार ये टूर्नामेंट जीतने का, 8 टाइटल्स उन्होंने जीते हुए हैं। और विश्वनाथ आनंद भी ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने इवेंट को 5 या उससे ज़्यादा बार जीता है। हाउ मैनी आवर्स एंड मिनट्स डिड सुनीता विलियम्स स्पेंड इन स्पेस वॉकिंग टू सेट द न्यू रिकॉर्ड? नया रिकॉर्ड स्थापित करने के लिए सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष में कितने घंटे और मिनट बिताए? सही आंसर ऑप्शन ए है, 62 आवर्स 6 मिनट्स। तो नासा एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स, इन्होंने एक माइलस्टोन हासिल किया है, एक उपलब्धि हासिल की है। इन्होंने स्पेस वॉकिंग रिकॉर्ड को तोड़ा है। तो ये पहले रिकॉर्ड था पैगी वेटसन के नाम। इन्होंने 60 आवर्स एंड 21 मिनट्स स्पेस वॉकिंग की हुआ था और सुनीता विलियम्स ने किया है 62 आवर्स एंड 6 मिनट्स की। और विलियम्स के साथ यहाँ पर फेलो एस्ट्रोनॉट बुच विल्मोर भी रहे हैं। विल्मोर का ये 5th स्पेस वॉक रहा, जबकि विलियम्स का ये 9th स्पेस वॉक था। विल्मोर एंड विलियम्स दोनों ही क्रू 9 मिशन के जरिए मार्च 2025 में अर्थ पर वापस लौटेंगे, लगभग 300 दिन स्पेस में बिताकर। एक और इसी तरह का न्यूज़ देख लेते हैं। जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, यानी कि JAXA जिसे हम बोलते हैं, इन्होंने एक नेविगेशन सैटेलाइट लॉन्च की है अपने H3 रॉकेट के जरिए और इसका नाम है मिचिबिकी 6 सैटेलाइट। तो ये तनकशिमा स्पेस सेंटर से लिफ्ट ऑफ हुई है। विच टीम वॉन दी मेंस हॉकी इंडिया लीग 2024-25? हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का मेंस खिताब किस टीम ने जीता है? सही आंसर ऑप्शन डी है, सराची रार बंगाल टाइगर्स। मेंस हॉकी इंडिया लीग 2024-25 सीज़न समाप्त हो चुका है और सराची रार बंगाल टाइगर्स ने हैदराबाद तूफान्स को 4-3 से फाइनल में हरा दिया है, जो कि बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम राउरकेला उड़ीसा में खेला गया। विमेंस लीग उड़ीसा वॉरियर्स द्वारा जीती गई थी, ये मैच पहले ही पढ़ चुके हैं। हॉकी इंडिया ने अनाउंस किया था इससे पहले जब टूर्नामेंट शुरू हुआ था कि बिग बैंग मीडिया वेंचर्स इससे कमर्शियल एंड मार्केटिंग पार्टनर एजेंसी है। विच ऑस्ट्रेलियन बैटर वॉज ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस एलन बॉर्डर मेडल? किस ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज को प्रतिष्ठित एलन बॉर्डर मेडल से सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन है ट्रेविस हेड। देखिए, ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन ट्रेविस हेड, इन्हें एलन बॉर्डर मेडल फॉर ऑस्ट्रेलिया टॉप मेल क्रिकेटर दिया गया है। और महिला सेक्शन में एनाबेल सुदरलैंड को बेरिंडा क्लार्क मेडल दिया गया है। तो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट अवार्ड्स हाल ही में अनाउंस हुए हैं, तो इस तरह के अवार्ड्स दिए गए हैं। अब तक सबसे बेहतरीन खिलाड़ी चुना गया है किसे? ट्रेविस हेड को। और महिलाओं में चुना गया है एनाबेल सुदरलैंड को। और अवार्ड्स देखें तो हेड को मेंस ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के पेसर जॉस हेजलवुड को मेंस टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। वहीं सैम कॉन्स्टेंस को यंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। माइकल क्लार्क, माइकल बेवन और क्रिस्टीना मैथ्यूज, इन्हें ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में ऐड किया गया है। विच विलेज इन गुजरात हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट? गुजरात का पहला जैव विविधता विरासत स्थल किस गांव में स्थित है? सही आंसर ऑप्शन बी है, गुनेरी। 32.78 हेक्टेयर्स एरिया का जो गुनेरी विलेज है, लखतार तहसील कच्छ डिस्ट्रिक्ट में गुजरात में, ये फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट बनी है गुजरात की। और ये आपको बता दें कि नेचुरल इनलैंड मैनग्रोव साइट है
और ये जो अनाउंसमेंट की गई है बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 के प्रोविजंस के तहत की गई है। मैनग्रोव्स आप सभी जानते हैं कहाँ पर आपको सी कोस्ट के पास देखने के लिए मिलते हैं, और ये जो गुनेरी मैनग्रोव साइट है ये भी अरेबियन सी से 45 किलोमीटर की दूरी पर है, वहीं कोरी क्रीक से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। VSHORADS इज़ अ टाइप ऑफ विच डिफेंस सिस्टम। VSHORADS किस तरह की रक्षा प्रणाली है? सही आंसर ऑप्शन डी है, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO ने सक्सेसफुली 3 सक्सेसिव फ्लाइट ट्रायल्स किए हैं वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम के चांदीपुर ऑफ द कोस्ट ऑफ उड़ीसा से। और ये जो फ्लाइट टेस्ट किए गए इन्होंने अपने मिशन को इंटरसेप्ट किया और जो टारगेट है उन्हें कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय किया है। जो VSHORADS है ये मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम होते हैं, इंडिजिनसली इनको डेवलप किया गया है भारत में रिसर्च सेंटर इमारत द्वारा DRDO लेबोरेटरीज के साथ मिलकर। अवादा ग्रुप अनाउंस्ड अ कोलैबोरेशन विद विच कंपनी टू डेवलप इंडियाज लार्जेस्ट ग्रीन अमोनिया प्लांट। अवादा ग्रुप ने भारत का सबसे बड़ा हरित अमोनिया संयंत्र विकसित करने के लिए किस कंपनी के साथ सहयोग की घोषणा की? सही आंसर ऑप्शन है कैसल। अवादा ग्रुप ने स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन किया है कैसल के साथ, ताकि इंडिया का लार्जेस्ट ग्रीन अमोनिया प्लांट जिसकी कैपेसिटी 1500 टन पर डे की हो, इसको स्थापित किया जा सके गोपालपुर उड़ीसा में। तो यहाँ पर फॉसिल फ्यूल बेस्ड अमोनिया प्रोडक्शन को रिप्लेस किया जाएगा रिन्यूएबल एनर्जी के साथ। द सिडबी हैज साइंड एन MOU विद विच एजेंसी फॉर म्यूचुअल कोऑपरेशन एंड सपोर्ट ऑफ लोकल इंडस्ट्रीज। सिडबी ने स्थानीय उद्योगों के आपसी सहयोग और समर्थन के लिए किस एजेंसी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर ऑप्शन सी है, TIDIT SSIA। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि सिडबी जिसे हम कहते हैं, इन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है तिरुचि डिस्ट्रिक्ट टाइनी एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के साथ म्यूचुअल कोऑपरेशन एंड लोकल इंडस्ट्रीज को सपोर्ट के लिए। तो सिडबी वुड ऑर्गेनाइज कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग फॉर सेलेक्ट ऑफिस बियर्स एंड स्टाफ ऑफ TIDIT SSAI, provide hand holding support to members of the association and organize buyer select meet। Which institution has established एग्रीहब? एग्रीहब को किस संस्थान द्वारा स्थापित किया गया है? सही आंसर ऑप्शन बी है, IIT इंदौर। तो IIT इंदौर ने एग्रीहब जो कि एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए, जहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग का उपयोग किया गया है, इसे इनोग्रेट किया है। तो एग्रीहब को आप एक तरह का प्लेटफॉर्म समझ सकते हैं जहाँ पर जो स्टेक होल्डर्स हैं वो अपने इनोवेटिव सॉल्यूशंस हैं एग्रीकल्चर प्रॉब्लम्स के लिए उनको सबमिट कर सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं कि किस तरह से इन्हें किया जा सकता है जो एग्रीकल्चर से संबंधित समस्याएं हैं। वेयर वॉज द ट्रोपेक्स एक्सरसाइज प्राइमरली कंडक्ट? ट्रोपेक्स अभ्यास मुख्य रूप से कहाँ आयोजित किया गया? सही आंसर ऑप्शन डी है, अरेबियन सी एंड नॉर्थ सेंट्रल इंडियन ओशन। इंडियन नेवी ने हाल ही में एक मेगा एक्सरसाइज कैरिड आउट किया है जिसमें न्यूक्लियर पावर सबमरीन एंड एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य भी शामिल रहा, Su-30 जगुआर फाइटर जेट्स भी शामिल रहे इंडियन एयरफोर्स के। इसका नाम है थिएटर लेवल रेडीनेस एंड ऑपरेशनल एक्सरसाइज, ट्रोपेक्स जिसे कहते हैं। तो यहाँ पर देखा गया कि कॉम्बैट रेडीनेस कितनी है नेवी की, एयरफोर्स की और आर्मी की और कोस्ट गार्ड की, और कहाँ पर किया गया? अरेबियन सी में और नॉर्थ सेंट्रल इंडियन ओशन में। विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड व्हाट्सएप गवर्नेंस टाइटल्ड मनमित्र? किस राज्य ने मनमित्र शीर्षक से व्हाट्सएप गवर्नेंस लॉन्च किया है? सही आंसर ऑप्शन डी है, आंध्र प्रदेश। तो पहली बार हमारे देश में आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने व्हाट्सएप गवर्नेंस लॉन्च किया जिसका टाइटल है मनमित्र। तो यहाँ पर 161 सिविल सर्विसेज को व्हाट्सएप के जरिए एक्सेसिबल बनाया गया है। आंध्र प्रदेश की कैपिटल अमरावती है, चीफ मिनिस्टर N चंद्रबाबू नायडू हैं, गवर्नर है सैयद अब्दुल नज़ीर। लार्ज एरिया एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम LAM सिस्टम इज यूज्ड फॉर द फैब्रिकेशन ऑफ विच टाइप ऑफ कंपोनेंट्स? लार्ज एरिया एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम का उपयोग किस प्रकार के घटकों के निर्माण के लिए किया जाता है? सही आंसर ऑप्शन डी है, रॉकेट कंपोनेंट्स। देखिए ग्राउंड ब्रेकिंग ब्रेक थ्रू यहाँ पर अचीव हुआ है DRDO इंडस्ट्री एकेडमिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में जो कि IIT हैदराबाद में है, और किस क्षेत्र में? लार्ज एरिया एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में। देखिए जो लार्ज एरिया एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है एक तरह का आप कह सकते हैं ऐसा सिस्टम है जिसके जरिए 3D प्रिंटिंग के जरिए मतलब 3D प्रिंटिंग की जाती है, लेयर बाय लेयर प्रिंटिंग की जाती है मेटल्स की,
तो उसको बोलते हैं लार्ज एरिया एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। 3D प्रिंटिंग इसी का ही दूसरा नाम है। तो इसके लिए IIT हैदराबाद, DRDO का जो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी हैदराबाद है, और भी इंडस्ट्री पार्टनर्स ने मिलकर ये अचीवमेंट हासिल की है। और एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग यानी कि 3D लेयरिंग में यहाँ पर अचीवमेंट इन्होंने प्राप्त की है। तो इन्होंने पावर बेस्ड डायरेक्टेड एनर्जी डिपोजिशन टेक्नोलॉजी को विकसित किया है, जिसका उपयोग रॉकेट कंपोनेंट्स के फैब्रिकेशन में यूज़ होता है। द इंडिजिनसली डिजाइंड मशीन हैज़ बिल्ट वॉल्यूम ऑफ 1 मीटर बाई 1 मीटर by 3 meter, which makes it one of the largest metal additive manufacturing machines in India. What was the share of UPI in digital transactions in India in 2024? UPI का भारत में डिजिटल लेन देन में 2024 में कितना योगदान था? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है 83%। देखिए बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्ट है ये वाली, और इससे पहले हमने देखी थी RBI का जो ओम्बुड्समैन स्कीम वाली रिपोर्ट है, कितनी कंप्लेन मिली है, कौन से राज्य पहले टॉप 5 में कंप्लेन जहाँ पर मिली है वो है, और बॉटम 5 कौन से राज्य हैं जहाँ पर सबसे कम कंप्लेन मिली है। इस तरह की रिपोर्ट देखी थी ना, वो महत्वपूर्ण है और ये भी महत्वपूर्ण है। तो भारत का जो यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस है UPI, ये लगातार ग्रो कर रहा है हमारे देश में और डिजिटल ट्रांजेक्शन्स में। और 2019 में जहाँ इसका टोटल डिजिटल ट्रांजेक्शन में शेयर 34% होता था, वहीं ये 2024 में बढ़कर 83% हो गया है। देखिए डिजिटल ट्रांजैक्शन केवल UPI नहीं कहलाता है, और भी तरह के होते हैं, तो उसमें इसका शेयर अब 83% हो गया है। यही हमारा क्वेश्चन भी था। तो ऐसा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की पेमेंट सिस्टम रिपोर्ट ने कहा है। 2024 में ही केवल भारत में 208.5 बिलियन डिजिटल पेमेंट ट्रांजेक्शन्स देखे गए हैं। पिछले 5 सालों में जो ये UPI है, इसमें 74% की कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट देखा गया है, जिसके जरिए सिंगल लार्जेस्ट रिटेल पेमेंट सिस्टम है इन टर्म्स ऑफ ट्रांजैक्शन वैल्यू। और भी जो डिजिटल पेमेंट मेथड्स हैं, जैसे नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफर नेफ्ट जिसे बोलते हैं, रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट RTGS कहते हैं, इमीडिएट पेमेंट सर्विस IMPS कहते हैं, और क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड्स, इनका जो शेयर है वो डिक्लाइन हुआ है। 2019 में 66% इनका शेयर था, वहीं 2024 में केवल 17% इनका शेयर बचा है। 2019 से 2024 के बीच में जो UPI P2M यानी कि पर्सन टू मर्चेंट पेमेंट्स का जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा ग्रू हुआ है, फास्टर हुआ है UPI P2P पर्सन टू पर्सन ट्रांजैक्शंस के कंपेयर में। 2013 में 222 करोड़ डिजिटल ट्रांजैक्शंस, जिनकी वैल्यू 772 लाख करोड़ रुपए थी, ये हुए थे, और अब ये बढ़कर 94 टाइम्स बढ़ा है वॉल्यूम में, और लगभग 3 टाइम्स बढ़ा है वैल्यू में, अगर हम कैलेंडर ईयर 2024 की बात करें। रिटेल डिजिटल पेमेंट्स भारत में ग्रो हुआ है। 162 करोड़ ट्रांजैक्शंस 2012-13 में हुई थी, वहीं ये बढ़कर अब 16,416 करोड़ ट्रांजैक्शंस हो गई हैं 2023-24 में। लगभग 100 फोल्ड इंक्रीज देखने को मिला इन 12 सालों में। प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स, जिसमें डिजिटल वॉलेट्स भी आते हैं, इनमें भी डिक्लाइन देखने को मिला है। 12.3% का डिक्लाइन देखने मिला वॉल्यूम में, और 3.45 बिलियन ट्रांजैक्शंस हुई हैं सेकेंड हाफ ऑफ कैलेंडर ईयर 2024। अच्छा, दिसंबर 2024 के एंड तक जो नंबर ऑफ क्रेडिट कार्ड्स हैं ये लगभग डबल हो चुके हैं, 10.80 करोड़ एज़ कम्पेयर टू दिसंबर 29, जहाँ पर ये 5.53 करोड़ कार्ड्स थे। और डेबिट कार्ड्स में जो है ग्रोथ रिलेटिवली स्टेबल रही है, 80.53 करोड़ दिसंबर 2019 में थे, ये बढ़कर 99 करोड़ हो चुके हैं दिसंबर 2024 में। तो एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट है ये भी। टू द पॉइंट क्वेश्चन, उनके आंसर्स देख लेते हैं। हु इज़ द करंट फाइनेंस सेक्रेटरी? तुहिन कांता पांडे। Who stepped down as CEO of Johor Corporation? Sridhar Vembu. What is the allocation made by Union Finance Minister under Budget 2025 to tackle unemployment? 20,000 crore rupees. Union Budget 2025 revised the income tax slab. Up to what amount is income now tax free in the revised regime? Answer is 12 lakh rupees. In a push to make medicine cheaper in Budget 2025, how many life-saving drugs for treating cancer are completely exempted from basic customs duty? Answer is 36. आप में से कई एस्पिरेंट्स से बिल्कुल सही आंसर क्या है, इस तरह से पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, इनका आंसर आपको भी करना है। व्हाट इज जस्ट सोली? वेयर वॉज समर फेस्टिवल 2025 हेल्ड? हु इनोग्रेटेड उत्कर्ष उड़ीसा बिजनेस कॉन्क्लेव? विच कंट्री नेम 2025 एज द ईयर ऑफ कम्युनिटी? विच INS इज द इंडियन नेवीज फर्स्ट AI इनेबल्ड वॉरशिप? इन 5 क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आपको आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट करने की आप कोशिश क्या कीजिए। साथ ही आप हमें टेलीग्राम पर जरूर जुड़े करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। और इकोनॉमिक सर्वे और बजट
दोनों की वीडियोस भी अपलोड है चैनल पर और पीडीएफ्स भी अपलोड है टेलीग्राम पर भी और करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर भी, तो उन्हें आप देख सकते हैं। थैंक यू गाइस।